हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेओम। इस वीडियो में हम आजीविका के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एडीओ के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सहकारिता मंत्रालय पहले किस मंत्रालय का भाग था? पहला ऑप्शन है उद्योग मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सहकारिता मंत्रालय ये पहले जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता था, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सहकारिता मंत्रालय है इसका स्थापना किया गया था 2021 में। ठीक है, 2021 में सहकारिता मंत्रालय का जो स्थापना है ये किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्रामोत्थान योजना कब प्रारंभ की गई? पहला ऑप्शन है 2010-11, दूसरा ऑप्शन है 2006-7, तीसरा ऑप्शन है 2012-13, चौथा ऑप्शन है 2005-6। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामोत्थान योजना ये प्रारंभ किया था 2006-7 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण उपभोक्ताओं की खरीद प्राथमिकता पोषण संबंधित उपभोग से हटकर किसकी ओर स्थानांतरित हो रही है? पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है कॉस्मेटिक उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शनकारी उत्पाद, चौथा ऑप्शन है फास्ट फूड उत्पाद। तो ग्रामीण उपभोक्ताओं की जो खरीद प्राथमिकता है ये पोषण संबंधित उपभोग से हटकर ये जो है प्रदर्शनकारी उत्पाद की ओर स्थानांतरित हो रही है। ठीक है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, सहकारी बैंक किसके नियंत्रण में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, दूसरा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सहकारी बैंक है ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक और जो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, यानी जिस भी राज्य में सहकारी बैंक है, ठीक है, उस राज्य से संबंधित जो सहकारी समिति है उसके रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अधीन होता है सहकारी बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा। ठीक है, उपरोक्त दोनों, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार दोनों के नियंत्रण में जो है सहकारी बैंक होता है, यानी कार्य करता है। अगला प्रश्न है, खुरपका मुंहपका रोग है? पहला ऑप्शन है वायरस जनित बीमारी, दूसरा ऑप्शन है कवक जनित बीमारी, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु जनित बीमारी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो खुरपका मुंहपका रोग जो है ये पशुओं को होने वाला रोग है। ठीक है, इससे जो है पशुओं में छाले पड़ जाते हैं उनके पैर में, मुंह में। ठीक है, और ये जो रोग है ये होता है वायरस से। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी खुरपका मुंहपका जो रोग है ये वायरस से होता है पशुओं को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसका हिस्सा है? पहला है वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये हिस्सा है भारतीय रिजर्व बैंक का, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में जितने भी बैंक है वो आरबीआई के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ये भी किसके अंतर्गत आएगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन्हीं के नियंत्रण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक निवेश कोष के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला, समूह के सदस्यों की व्यक्तिगत आवश्यकता, उत्पादक गतिविधि, बीमारी आदि जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित ब्याज दर पर ऋण, ये ऋण होगा, ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है। दूसरा, ऋण वापसी स्वयं सहायता समूह द्वारा सीधे संकुल स्तरीय संगठन को नहीं किया जाता। तीसरा, उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है केवल एक सही है। तो प्रश्न में कहा गया है कि सामुदायिक निवेश कोष यानी कि CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के संबंध में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, उपर्युक्त दोनों, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, उनके सदस्यों की व्यक्तिगत जो आवश्यकता है, ठीक है, उत्पादक गतिविधि, बीमारी
ऐसी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए जो है उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना CIF यानी कि सामुदायिक निवेश कोष का उद्देश्य होता है। और ये जो ऋण है ये स्वयं सहायता समूह, ठीक है, सीधे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये सीधे क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी कि संकुल स्तरीय संगठन को नहीं करता, ठीक है, किसको करता है, ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन को देता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में सही है। पहला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रारंभ हुई। दूसरा, वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कृषक ही इस योजना का पात्रता रखते हैं। तीसरा, कृषि कार्य करने हेतु ऋण नहीं लिए कृषक भी फसल बीमा के दायरे में आते हैं। चौथा, इसका उद्देश्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल हानि से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो प्रश्न में कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। यानी प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत जितने भी वित्तीय संस्थान से ऋण लेने वाले जो कृषक है, ठीक है, जिन्होंने ऋण ले रखा है, वे सभी जो कृषक हैं वो इस योजना के पात्रता रखते हैं, ठीक है। और ऐसे जो किसान जिन्होंने ऋण नहीं लिया है वे भी इस योजना के दायरे में आ जाते हैं, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य होता है कि अप्रत्याशित घटनाएं, जैसे कि मान लीजिए फसल के बाद फसल में आग लग गई या फसल किसी प्रकार से खराब हो गया, ठीक है, किसी तरह बारिश से खराब हो गया या ओलावृष्टि हो गया, ऐसे स्थिति में जो है अगर जो कृषक है उसको हानि होती है तो जो पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। पहला ऑप्शन है तिलहन उत्पादन, दूसरा ऑप्शन टमाटर उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है खाद्यान्न उत्पादन, चौथा ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड इसका संबंध होता है दूध उत्पादन से, यानी कि दूध उत्पादन को बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। और जो ऑपरेशन फ्लड है ये स्टार्ट किया गया था 1970 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, सही नहीं है दिया गया है, ठीक है, मतलब कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। पहला है, स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक लिंकेज कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा, बैंक लिंकेज कार्यक्रम गरीबों को स्वयं सहायता समूह को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। तीसरा, बैंक लिंकेज कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1994-95 में किया गया था। चौथा, वर्तमान में बैंक लिंकेज कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गया है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वयं सहायता समूह के लिए बैंक लिंकेज कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया था, ये जो कथन है वो गलत है। जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया था नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। दूसरा, बैंक लिंकेज कार्यक्रम गरीबों को स्वयं सहायता समूह को औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने के लिए इसे शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। अगला, बैंक लिंकेज कार्यक्रम का शुरुआत जो है 1994-95 में किया गया था, ये जो कथन है ये गलत है। जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है इसकी शुरुआत किया गया था 1992-93 में, ठीक है, 1992-93 में बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला है, वर्तमान में बैंक लिंकेज कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गया है। तो ऑप्शन चौथा सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 और तीसरा, ठीक है, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है, सुधार लीजिएगा, 1 और 3, ठीक है, ये दोनों ही गलत है, ठीक है, बैंक जो लिंकेज कार्यक्रम है इसके अंतर्गत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, PMFME किस होगा? वित्तीय वर्ष से संचालित है। पहला ऑप्शन है 2020-21, दूसरा ऑप्शन है 2021-22, तीसरा ऑप्शन है 2022-23, चौथा ऑप्शन है 2023-24। तो PMFME फुल फॉर्म क्या है इसका?
प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है खाद्य प्रसंस्करण जो इकाई है, ठीक है, स्थापित किए जाते हैं, यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि उन्नयन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, और उन्नयन के लिए जो है बैंक से ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के अंतर्गत। तो PMFME इस योजना को जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 में शुरू किया गया था, ठीक है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना अनुदान दिया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 20 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 30 लाख रुपए, चौथा ऑप्शन है 40 लाख रुपए। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना यानी PMFME इस योजना के अंतर्गत जो है अधिकतम 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाता है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला, ग्राम संगठन की सामान्य सभा की बैठक त्रैमासिक या छमाही रूप से आयोजित की जाती है। दूसरा, ग्राम संगठन की कार्यकारिणी की बैठक माह में एक बार आयोजित की जाती है। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सामान्य सभा है, इसकी बैठक त्रैमासिक या छमाही रूप से आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है, ग्राम संगठन की जो कार्यकारिणी है, ठीक है, इसकी जो बैठक है माह में एक बार आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संकुल स्तरीय संगठन को कितनी राशि कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में दी जाती है? पहला ऑप्शन है 50 लाख, दूसरा ऑप्शन है 60 लाख, तीसरा ऑप्शन है 70 लाख, चौथा ऑप्शन है 1 करोड़ से 1.5 करोड़। तो संकुल स्तरीय संगठन यानी कि CLF क्लस्टर लेवल फेडरेशन को जो है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि CIF के रूप में जो है ये दिया जाता है 1 से 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं। पहला ऑप्शन है नीलू शर्मा, दूसरा ऑप्शन है लखनलाल धीवर, तीसरा ऑप्शन है सुरेश कुमार चंद्रवंशी, चौथा ऑप्शन है राजा पांडे। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद, इसके अध्यक्ष हैं सुरेश कुमार चंद्रवंशी, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।